हेडिंग लिखना आप लोग, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इसके पहले एक पॉइंट छूट गया था, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां मेंशन कर दूंगा। तो एक हमारा हो गया ऑर्बिट, क्या हो गया भाई, ऑर्बिट, और दूसरा होता है ऑर्बिटल। दूसरा क्या अपना, ऑर्बिटल, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। पहला टर्म आता है भाई गिवन बाई, तो ऑर्बिट टर्म जो दिया था वो बोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जो ऑर्बिटल टर्म था वो श्रोडिंगर ने दिया था। किसने दिया था भाई, श्रोडिंगर ने। ये जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट ये 2D में शो करता है, जबकि जो ऑर्बिटल है वो 3D में शो करेगा। 2D का मतलब होता है इसमें दो एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। लेकिन अगर 3D होगा तो देखो इसमें मान लो अपने हिसाब से एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस होगा। लेकिन अगर 3D होगा तो एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा। मतलब एक्स एक्सिस में देगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा, एक्स एक्सिस भी, वाई भी और जेड में, इसमें दोनों पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 2D है ना, ये ऑर्बिट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है। इसमें क्या करता है भाई, रिवॉल्व। जबकि इसमें देखो क्या होता है, वो स्पिन करता है। दो टर्म देखो डिफरेंस क्या होता है। रिवॉल्व का मतलब ये होता है कि मान लो अगर ये कोई बॉल है तो ऐसे घूमेगा इस तरह से, ये ऐसे घूमेगा, क्या सर ये रिवॉल्व कर रहा है। और स्पिन क्या होगा कि अपने तो घूमेगा घूमेगा, ये अपने एक्सिस पर भी घूमेगा। ये जो अपना एक्सिस है यहाँ भी घूमेगा और देखो चारों तरफ से भी घूमेगा, और ये अपने एक्सिस पर भी घूमेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा हो ना साइकिल में जो छर्रा लगा था, छर्रा, और जो साइकिल की रिंग होती है ना, रिंग, वो देखो 2D में रिवॉल्व होती है, लेकिन जो छर्रा होता है वो घूमता भी है और अपने एक्सिस पर भी घूमता है, साइकिल का छर्रा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 3D में, या उसको बोलते हैं आप स्पिन हो रहा है। अगला देख लेना इसमें जो ऑर्बिट का है, ये इंफॉर्मेशन ऑर्बिट का कौन बताता है, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये कौन बताएगा, ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिट का इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन देता है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी ऑर्बिट में यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला था 2 × n का स्क्वायर। बट अगर किसी ऑर्बिटल में पूछा जाए, किसमें, ऑर्बिटल में, ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पे ईच ऑर्बिटल, थोड़ी ध्यान सुनना, ईच ऑर्बिटल contain maximum 2 electron with opposite spin, 2 electron with opposite spin। इसका मतलब देखो क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे रख दिया, बट अगर इसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना होगा, तो अगर एक इस तरह से होगा तो दूसरा इस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं सर जो पहला वाला ये मान लो हमारा, अगर एक क्लॉकवाइज है, जो दूसरा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी बोलते हैं अपोजिट स्पिन, कि देखो अगर एक का ऊपर की तरफ हेड है, दूसरे का हेड नीचे की तरफ है। तो जब भी आप पढ़ोगे ऑर्बिटल, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और जब किसी ऑर्बिट की बात करोगे तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या फॉर्मूला था भाई, 2 × n का स्क्वायर। अब मान लो अगर पहली कक्षा है तो 2 × 1 का स्क्वायर कर दोगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी कितने आ जाए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में। अगर दूसरी कक्षा है 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 × 4 हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अगर तीसरी कक्षा है तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9, ये कितना हो जाएगा भाई, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर चौथी कक्षा है 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × कितना हो जाएगा भाई, 16 इलेक्ट्रॉन, कितने आ जाएंगे, 32। तो जब इस सेल में अगर पूछा जाएगा तो एक ही सीधे पूछा जाएगा, अगर पहली सेल होगा फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अगर सेकेंड सेल की बात करें तो 8, अगर थर्ड सेल की बात करें तो 18, फोर्थ की बात करें तो 32, ठीक है, 32। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ऑर्बिट है ना,
सॉरी यार, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, जबकि जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल पाथ फॉलो करता है। ऑर्बिटल कैसा फॉलो करेगा? स्फेरिकल पाथ। देखो डिफरेंस क्या होता है, सर्कुलर एकदम एकदम सर्कुलर होगा, स्फेरिकल थोड़ा सा इस तरह से होगा, थोड़ा सा मान के चलो ऐसे होगा, वो इसको स्फेरिकल टाइप बोलते हैं। और अगर सर्कुलर होगा तो टोटली आपका इक्वल होता है। इक्वल का मतलब ये होता है कि मान अगर सेंटर होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, 180 पे इक्वल होगा। बट यहाँ अगर देखोगे, यहाँ देखो, ये डिस्टेंस अलग होगा और ये डिस्टेंस अलग होगा। अगर ये अलग अलग है तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल। इसे क्या बोलते हैं भाई? स्फेरिकल। ठीक है। अब देखो जो ये ऑर्बिट है, इसको डिनोट किससे करेंगे? 7th पॉइंट, डिनोटेड बाई के एल एम एन, या 1 2 3 4। देखिए जो ऑर्बिटल को आप डिनोट करोगे, ऑर्बिटल को यदि हमको ऑर्बिटल डिनोट करना है, एस पी डी एफ जी एच, ऐसे समझ गए आप? एस पी डी एफ जी एच। और अगर हमें कहीं ऑर्बिट रिप्रेजेंट करना है, के एल एम एन, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये होगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, है ना। इसमें देखो जो सबसे ज्यादा याद रखना, वो याद रखना कि ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, विथ अपोजिट स्पिन। मिटा दें इसे, बोलो भाई। चलो देखो आप, तो ये समझ गए डिफरेंस। यदि ऑर्बिट होगा तो सर वो 2D में होगा, यदि ऑर्बिटल होगा तो 3D होगा। जो ऑर्बिट है उसे बोर ने दिया था, जो ऑर्बिटल था उसे श्रोडिंगर ने दिया था। एक बात और याद रखना, ये जो ऑर्बिट है ना, ये आपका सर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है, जबकि अगर जो ऑर्बिटल है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है। सर्टेनिटी का मतलब वह रूल, जो वह प्रिंसिपल, जो वह मॉडल जो एप्लीकेबल होता है उसको सर्टेनिटी बोलते हैं, और जो बेस्ट न करके आप कहो उसमें जिसमें डाउट होता है उसे अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर ऑर्बिट जब पढ़ो, इसमें पढ़ोगे आप जॉन थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल। ठीक है, जबकि ऑर्बिटल जब पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे आप ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लाइट, या पढ़ोगे इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब लिखोगे टाइप ऑफ ऑर्बिटल, लिखोगे टाइप ऑफ ऑर्बिटल, लिख लो आप टाइप ऑफ ऑर्बिटल। सॉरी यार, इसमें लिखना, देखो ऑर्बिटल तो जान गए ना कि अ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो ऑर्बिटल है, ये मान लो कितने भाई, ये कह सकते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। अब जैसे पहला बोलते भाई एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। दूसरा क्या है आपका? पी ऑर्बिटल। तीसरा क्या होता है भाई आपका? डी ऑर्बिटल। चौथा क्या होता है आपका? एफ ऑर्बिटल। पांचवा क्या है? जी ऑर्बिटल। और छठवां क्या आएगा? एच ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल और जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसके टाइप होते हैं ऑर्बिटल का। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल, अगर इसका शेप पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे? शेप। थोड़ा ही देख लेना, कहते जो एस ऑर्बिटल का शेप आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई? शेप। एस वाला जो होता है स्फेरिकल होता है, क्या होता है? स्फेरिकल। तो अगर पी वाला पूछा ना, पी वाला, ये डम्बल होता है। कैसा? डम्बल। ये जो डी वाला ना, ये डबल डम्बल होता है।
डबल डम्बल। ये जो एफ वाला था ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। और जी अब ये सब छोड़ दो, अभी इसका कोई शेप से मतलब नहीं है। एस वाला स्फेरिकल, इसका क्या मतलब था? देखो स्फेरिकल का मतलब ये गोलाकार मिलेगा। कैसा मिलेगा? गोलाकार, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं ना स्फेरिकल को, कहते हैं सर इसे भी रिप्रेजेंट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट। दो तरीका होता है, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी वाला डंबल है ना, ये डंबल, देखो डंबल आप ऐसे बना सकते हो। क्या डंबल ऐसे बना दो, या फिर डंबल ऐसे बना दो, या फिर डंबल ऐसे बना दो। मान लो हम कैसे, सर ये एक्स एक्सिस में हो गया, इसका नाम पी एक्स दे देंगे। अगर ये मान लो वाई एक्सिस में हो गया, इसका नाम पी वाई दे देंगे। मान लो अगर ये जेड एक्सिस में, इसका नाम पी जेड दे देंगे। अब आ जाते हैं डबल डंबल का। तो जो डी है ना, डी आर्बिटल, डी आर्बिटल, इसका शेप क्या होता है ना, शेप का शेप, इसमें दो डंबल होता है। कितना होता है भाई? 2 डंबल, उसी बोलते हैं डबल डंबल। ठीक है, 2 डंबल होता है। अब देखो मान लो एक डंबल ये हो गया और एक डंबल और रहेगा, है ना। ये 2 डंबल होता है, इसको बोलते हैं डी आर्बिटल, है ना। अब इसकी टाइप पढ़ो ना, डी आर्बिटल का टाइप, वो भी टाइप बाद में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो, या डी सबसेल की बात करो ना, डी सबसेल का, सॉरी डी आर्बिटल का, उसमें कितने डंबल आएंगे? 2। अगर पी आर्बिटल की बात करें तो डंबल, एस की बात करो स्फेरिकल। अरे देखो फुटबॉल या वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो है ना इसे फेंकते हैं, वॉलीबॉल और फुटबॉल, देखो ना जैसे खेलते हैं। जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल, है ना। पी वाला कैसा होता है? डंबल। वो देखो ना जो जिम करते हैं, जैसे डंबल, है ना, वैसे से करते हैं ना डंबल, वो डंबल होता है जैसे देखिए, या फिर ऐसे से करते हैं ना इस तरह से, वो डंबल होता है। अगर दोनों हाथ में लिया ना, दोनों हाथ पे एक इधर से भी और एक इधर से, उसको बोलते हैं डबल डंबल। उसे क्या बोलते हैं? डबल डंबल, है ना। चलो फटाफट नोट कर लो इसे। अब ये लिखना सब सेल। ये समझ के पहले ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी है उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। और बस इतना ही नोट कर लो पहले, तो सब मिक्स हो जाएगा। नोट कर लो पहले इतना, तो आप नोट कर लो भैया, अच्छे से नोट करो तो, है ना।